नाज़रीन, असल मीरपुर सिटी की तारीख आपको बताती चलूं, ये इतना पुराना है कि जनूबी एशिया पर होने वाले तमाम बड़े हमलों में ये मरकज हुआ करता था और वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सल्तनतों का हिस्सा भी हुआ करता था, जैसे कि मोरी, कुशान, सिकंदर आजम, गंधारा, मुगल, दिल्ली, गजनी और सिख वगैरह। अब इस शहर को आबाद किसने किया था उसके बारे में मुख्तलिफ आराम मिलती हैं। पहली तो ये कि इस शहर की बुनियाद रखी थी गक्खड़ कबीले के सरदार मीरा शाह गाजी ने और इस वक्त मैं उन्हीं के मजार पर मौजूद हूँ। लेकिन एम्पीरियल गजट ऑफ इंडिया के मुताबिक इस शहर की बुनियाद दो लोगों ने रखी थी, मीरा शाह गाजी और दूसरे थे सुल्तान फतेह खान। लेकिन एक और राय बताती है कि ये जो लफ्ज मीरपुर है ये दो लफ्जों का मुरक्कब है, दो अल्फाज का मुरक्कब है, जैसे कि मीर और पुर। तो ये दो हस्तियों के नामों से अखज किया गया था, एक मीरा शाह गाजी और दूसरा गोसाई बोधपुरी। लेकिन देखा गया है कि जब 18वीं सदी में यहाँ पर गक्खड़ कबीले को जवाल आया था तो मीरपुर के इलाके को चिब रियासत में शामिल कर दिया गया था और ये चिब रियासत वही रियासत है जिसने दारुल हुकूमत मंगला की रियासत जो है खड़ी खरियाली वहाँ पर हुकूमत की थी। फिर यहाँ पर सिख इक्तदार का जब उरूज हुआ तो महाराजा रंजीत सिंह यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी बालादस्ती कायम की और यहाँ पर जितनी भी चिब रियासतें थीं, भिम्बर और खड़ी खरियाली, यहाँ पर अपनी हुकूमत शुरू कर दी। और अगर ये सारा आप इलाका देखें तो ये वो इलाका है जो असल मीरपुर सिटी है, लेकिन ये साल में एक ही दफा बाहर आता है जब यहाँ पर पानी की सतह कम होती है। बारह में शहजादा खड़क सिंह की मातहत सिख फौज ने चिब रियासत के सुल्तान खान को शिकस्त दी और भिम्बर के इलाके को अपनी रियासत में शामिल कर लिया। फिर इसी तरह 1820 में महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू के इलाके को अपने कमांडर गुलाब सिंह के हवाले किया। अब जो गुलाब सिंह था उसे अपनी रियासत बढ़ाने का बहुत शौक था। उसने क्या किया कि करते 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 1840 में जो बल्तिस्तान का इलाका था उसको अपनी रियासत में दाखिल कर लिया और इसी तरह फिर एक वक्त आया कि 1842 में गिलगित जो कि कश्मीर का हिस्सा था वो भी सिख रियासत का हिस्सा बन गया। अगर देखा जाए जो मीरपुर है वो तारीखी लिहाज से तो सूबा पंजाब के पोठोहार इलाके से मुंसलिक रहा है, लेकिन जब अंग्रेजों ने इस इलाके की हदबंदियां की तो मीरपुर को उसमें दाखिल नहीं किया, उसमें शामिल नहीं किया। 1947 से पहले तक इस सारे इलाके में जो ज्यादा अक्सरियत थी वो हिंदू आबादी की थी और जो मुसलमान थे वो दूर दराज के देहातों में आबाद थे। फिर जब यहाँ पर डैम बनाने का इरादा किया गया और दरिया झेलम की ऐन लोकेशन पर यहाँ पर मंगला डैम बनाया गया तो ये जो सारा मीरपुर सिटी था ये जेरे आब आ गया। अब यहाँ की जो आबादी थी उसने कूच तो करना था। जो यहाँ में मेन शहर में आबादी थी, देहातों में आबादी थी, वो तो न्यू मीरपुर सिटी में चले गए। उसके बाद फिर जो कुछ हिस्सा था दूर दराज देहातों का, वो जो लोग थे उनको जैसे कि फैसलाबाद, जौहराबाद, फिर इसके अलावा गोजर खान और बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से हिजरत करके इंग्लिस्तान चला गया था। यही वजह है कि आज मीरपुर को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता है और अगर देखा जाए तो मीरपुर की आबादी का तकरीबन 80% जो है वो आज इंग्लिस्तान में है और यहाँ पर हिंदू आबादी रहा करती थी। इस बात का सबूत ये मंदिर है जो आपको नजर आ रहा है और इस मंदिर का ये है कि यहाँ पर जितनी भी बाकियात है, जब भी यहाँ पर पानी का चढ़ाव होता है और पानी अपनी सतह से ऊपर आता है तो ये सब चीजें बिल्कुल डूब जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चंद ही इमारतें हैं जिनका सिर्फ टॉप से सर नजर आ रहा होता है। तो ये वो सारा ओल्ड सिटी है जो मीरपुर ओल्ड सिटी कहलाता है और अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है।